राजनीति कौन कर रहा है? राहुल गांधी की, जिनको जनेऊ पहनने की अकल नहीं है। दिल्ली में जल कैसे चलाया जाता है? ये मोदी है। अरे उसी हिंदू गवर्नमेंट के लिए ये हिंदू का पार्लियामेंट में कहते थे, उसी पार्लियामेंट में कहते थे हिंदू हिंसक है। मान्य, अगर उनको मान नहीं दे पा रहे तो उनका अपमान भी मत करो। भाई अरेस्ट होता ना, नहीं अरेस्ट हुआ था या नहीं? जो अरविंद केजरीवाल जी का जो केस हुआ था, स्वाति मालिवाल ने जो बोला था, उसके ऊपर कार्रवाई हुआ था या नहीं हुआ था? उसको अरेस्ट किया था या क्या? अरविंद केजरीवाल जी ने मना किया था ना? पूरा देश पूरा विरोध हुआ था क्या? जो झूठा है, जो गलत करेगा, कानून उसका सजा देगा। ये मतलब नहीं है। अभी मुद्दा है कि ये चुनाव में काम किसने किया है, किसने बेहतर काम किया है। मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ भाई। मैं बोल रहा हूँ जो मुझे नौकरी दे, मेरा छोटे भाई है, बहन है, मैं पढ़ाई नहीं, उन लोगों का पढ़ा नहीं सकता हूँ। वो अच्छा शिक्षा पाए, किसी पाए, कौन देगा उसे? वो सरकार देगा। तो अरविंद केजरीवाल शिक्षा दे रहा है। मेरा छोटे भाई जो है वो अभी जेई क्लियर किया है। वो अगर हमारे कॉलोनी में को बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में बोले तो जो ना, जो भाई सुनो ना भाई, बोले जो डॉक्टर इंजीनियर बोल रहा है, जो 10 साल के अंदर 20,000 नया क्लासरूम बनाया है, जिसने फ्री बिजली दे रहा है, जिसने महिला के साथ खड़ा है, जिसने पानी, शिक्षा, ये सब में काम किया है, जो बंदा ने सड़क से उठकर संसद में लोगों ने उनको पहुंचाया है, जिसको हरा नहीं सकता है कोई, उसे पकड़ के आक्रोश के भाव में केजरीवाल को जेल में डाल देते हैं। भाई केजरीवाल ने किया क्या है? ये फूटी कौड़ी भी उसे नहीं निकला है। वो अरविंद केजरीवाल जो देखो, उसका साथी देखो, किसी कुछ भी नहीं निकला है। तो फिर आप बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई दिल्ली वाले तो खुश है, दिल्ली में महिला को बस यात्रा फ्री में मिलता है। दिल्ली में सब कुछ तो ठीक चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ अगर काम की राजनीति हो, मोदी जी कुछ कर रहे हैं, किए हैं, तो बताइए ना भाई। मैं बोल रहा हूँ, मोदी जी बोल रहे थे 15 लाख आएगा। भाई रुको भाई रुको। मैं पर्सनली भाई, ये भी मेरा भाई है, मैं भी मेरा भाई हूँ। मेरे लिए देश इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कोई नेता इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए भारत महान है। भारत में हिंदू का जितना भी, भाई सुनो भाई, भारत में हिंदू का जितना अधिकार है, जब हमको स्वाधीनता मिला, जब लड़ाई हुआ ना, तो भारत की स्वाधीनता के लिए जो स्वाधीनता आंदोलन हुआ था, हिंदू भी शहीद हुए थे, मुसलमान भी शहीद हुए थे, सिखों भी शहीद हुए थे, क्रिश्चियन भी शहीद हुए थे। उस टाइम देश को आगे लेने के लिए लड़ाई हो रहा था। उस टाइम देश को बदलाने के लिए, इंग्रेज से लाने के लिए लड़ाई हुआ। ये लड़ाई हम सबने मिलकर लड़े थे। ये जो बीजेपी वालों ने जो बोला है कि हिंदू को आगे लो, मुसलमान को छोड़ दो, बोला अरे उधर, हाँ कितना भी बयान है भाई, वो मानते हैं भाई। देखो वो टॉपिक बदल जाएगा भाई, भाई टॉपिक बदल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ टॉपिक बदल जाएगा। इनका वो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, वो इतना खुद का काम किया है। आपने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया। आपको मालूम है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, कहाँ के लिए चादर भिजवाए, आपको मालूम है? जी। देखो मैं बोल रहा हूँ, आप ये कह रहे हो, मैं बोल रहा हूँ अरविंद केजरीवाल गृह मंत्री। भाई रुको भाई, तरफ कोई नहीं मारेगा। काम की राजनीति किया है, हम तो बोल रहे हैं। देखो ये चिल्लाने से बात बदल नहीं जाएगा। वो जो चादर भेज जाना, वो पाकिस्तान का जो लीडर है, उसके बिन बुलाए मेहमान की तरफ पहुंच जाना, फिर गाली देना, ये सब ना, ये दिखावट है। ये जो बोलते हैं ना, वो जो अपने कलर चेंज करते हैं, जो है ना, ये जो कलर बनाते हैं, ये लोग मानते नहीं। वो राम मंदिर, सुनो भाई सुनो, जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हमारा राष्ट्रपति जी ने गया क्या? उनको बुलाए थे क्या? नहीं बुलाया। शंकराचार्य राहुल गांधी को राहुल गांधी कौन है हिंदू और मुसलमान अलग नहीं है। आज ही मुस्लिम जमात का अशरुद्दीन रिजवी का आज ही बयान है, अभी आप गूगल खोल लीजिए कि प्रयागराज वक्फ बोर्ड की जमीन है, वहां हम हिंदुओं को प्रयाग नहीं करने देंगे। और अभी थोड़ी देर पहले और इसके बाद ये बोले
दिल्ली में क्या किया। अभी 4 दिन पहले अशोक विहार में मोदी ने गरीबों को 1700 फ्लैट दिए, उसके जस्ट पीछे 40 फ्लैट उसके पीछे दिए। एक मिनट, और उसके बाद केजरीवाल की बात में जब बारिश हुई थी, कौन से दिल्ली में जब बारिश हुई भाई साहब, ये भाई साहब सुनो, पानी दे दिया। अरे इधर जाके पहले देखो जाके क्या हो रहा है, उसमें नाली कचरे आ रहे हैं, गंदे नाली कचरे आ रहे हैं, नाले का पानी आ रहा है उसके अंदर, आदमी बीमार पड़ रहा है। हॉस्पिटल जाके देख लो, जितने का पानी फ्री ले रहे हो उतने ज्यादा किराए डॉक्टरों को दे रहे हैं वैसे। टैंकर मुक्त करने की बोली थी, टैंकर मुक्त करने की बोली थी, मैं बता रहा हूँ ये भाई किस मानसिकता से आ रहे हैं। फ्री का चंदन घीस मेरे नंदन, इन्होंने साफ बोला महिलाओं को बस फ्री मिल रहा है, चलो हम मानते हैं फ्री मिल रहा है, वो तो अच्छी बात है, किसी की भी बहन बेटी हमारी भी, हाँ हम मानते हैं, मिलता है, ठीक है। इनका लॉलीपॉप सुनो, कांग्रेस कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी दिल्ली में 2500 देंगे, केजरीवाल 2100 देगा, है ये करना क्या चाह रहे मुझे। आपका पोस्टर बॉय प्रवेश वर्मा ये राजगी के बोल रहे हैं। भाई सुनो सुनो भाई सुनो सुनो भाई सुनो वो जो भाई सुनो भाई सुन लो यार, बोलने दीजिए भाई, सुनो सुनो एक मिनट भाई, प्रवेश वर्मा किसका है जो बंदे मोदी ने कुछ नहीं बोला, प्रवेश वर्मा ने 1000 रुपया बांटता हुआ पकड़ा गया। पंजाब में जो 1000 रुपए नहीं देना माध्यम से कह रहा हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, सुनो, मैं सिर्फ मीडिया के माध्यम से एक बात कह रहा हूँ, बता दो केजरीवाल ने कौन सा रोड बनवाया है और कौन सा कॉलेज बनाया, मुझे लेके चलो उसमें कौन सा कॉलेज बनाया है। अरे क्लासरूम में तुमने साला बना के घपले कर करके तुमने ये महल बना के खड़े कर दिए, शीश महल है, तुम जनता का लॉलीपॉप काट रहे हो है। और यार सुनो, अब ये देखो इनका साला, इनका तरीका देखो सरकार बनाने का, कि अब महिलाओं को 2100 पहले एक लॉलीपॉप दे दो, फॉर्म भरवा लो, जब सरकार बन जाएगी तो कहे तेल लेने के लिए। ये इनकी एक चाल है, ये जनता को फिर से 5 साल के लिए बेवकूफ बनाना चाहते हैं, ठीक है। रही बच्चों की बात की शिक्षा दे रहे कुछ नहीं, और मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, सरकारी हिंदू हॉस्पिटल चले जाओ, पैरासीटामोल दे देते हैं, कहते हैं ना फ्री स्वास्थ्य दे रहे हैं, पैरासीटामोल दे रहे हैं, बाकी जाके नीचे दवाई लेनी पड़ती है 500-500 1000 रुपए की। क्या बात कर रहे हो, जाके देख लो, पानी पी के आउटर दिल्ली जादो किराड़ी विधानसभा से मेरा नजदीक संजय गांधी हॉस्पिटल है, भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल है, माता बहनों 5 मिनटों में लाइन लगाती हो ओपीडी में। सुनो एक मिनट मेरे भाई, आपकी भी सुनेंगे हम। कुछ नहीं होता है, आप भी जानते हो दिल्ली में पहले बार ऐसा हुआ, कोई सरकारी स्कूल का बच्चा पेरिस घूम के आया है, बताओ सारे भारत में इतना स्कूल है इतना राज्य में, कौन सा गवर्नमेंट स्कूल का बंदा पेरिस जाके आता है, कौन सा गवर्नमेंट स्कूल का पेरिस घुमा के लाए हो। संजीवनी आ रही हो, 1 मिनट का प्यार मारे हेलो कैमरे में बोलो, तो बोलना पसंद मत बोलो। दिल्ली का टोटल बजट 40,000 करोड़ रुपए है। महोदय ये संजीवनी है, संजीवनी योजना। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, संजीवनी योजना लाए हैं केजरीवाल जी। दिल्ली में आयुष्मान योजना क्यों नहीं 10 साल से लागू होने थी, क्यों नहीं लागू होने थी 10 साल से संजीवनी योजना कहा थी, अब इनको मंदिर याद आने लगे। भाई केजरीवाल से पहले जो सरकार थी ना, अस्पतालों का हालत इतनी बुरी थी ना, कोई वहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता था। आज आप सरकारी अस्पताल में जाओ, 5 स्टार होटल की तरह, हर जगह एसी लगा हुआ है ना, बहुत अच्छा। और बताओ है ना, जो गरीब का बच्चा अगर तुम्हें पढ़ रहा है तो बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है तुम्हें, कोई गरीब का बच्चा अगर एजुकेशन ले रहा है तो बुरा है वो। अब ये मैं कहना चाहूँगा, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात, 1 मिनट, अरे सुनो, 1 साल
अरे एक सुनो, एक सांसद को, विधायक को फ्री कोठी दी जाती है, अगर वो आम पब्लिक को फ्री दे रहा तो क्या दिक्कत है इसमें? कोई घर से नहीं, हमारे ही दे रहा, क्या हो गया? इन्होंने बोला शीला दीक्षित जी ने काम बेकार करा, मतलब केजरीवाल से जो पहला सरकार थी उनका काम बेकार था। जितना काम शीला जी ने कर दिया ना, केजरीवाल उसका रिपेयर नहीं करवा पाए, उसका रिपेयर नहीं करवा पाए। बोलेंगे मुझे बताओ, आज लिख के ले लो, केजरीवाल जी ने न्यू दिल्ली चुनाव पे कैंडिडेट हैं, बोले ना। अगर शीला अगर शीला जी ने अच्छा काम किया होता, किए हैं, तो इस बार चैलेंज मैं देता हूँ, जब रिजल्ट आएगा केजरीवाल जी फिर से जीतेंगे न्यू दिल्ली, क्योंकि काम किया है। ये केजरीवाल जी की घोषणा, जैसे उन्होंने 2100 रुपए दे दिए, तो इन्होंने इसको जिता भी दिया, उन्होंने जिता भी दिया, उन्होंने 2100 दे दिया, 4000 दे दिए, दिल्ली में सब कुछ दे दिया, इन्होंने जिता भी दिया, उन्होंने सारे स्कूल बना दिए, उन्होंने जिता भी दिया उसको। कौन से कोचिंग सेंटर से निकल गए, कैसे कैसी मानसिकता है इनकी? बड़े भाई लास्ट बात बोल रहा हूँ, बड़े भाई लास्ट भाई रुको लास्ट बात, हाँ रुको भाई सुनो, मैं लास्ट बात ही बोल रहा हूँ। मैं पूरा जनता यहाँ पर है, जनता जनार्दन यहाँ पर खड़ा है, मैं बिल्कुल लास्ट बात ही बोल रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल पूरा गरीब लोग, मजदूर और ऑटो रिक्शा वाले का साथ है। रुको, वो गरीब का, अरे भाई रुको ना, थप्पड़ मानने वाला बड़ा नहीं होता है, इतिहास गवाह है। मैं बोल रहा हूँ अरविंद केजरीवाल के साथ पूरा दिल्ली का, भाई फिर से बोल रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल के साथ पूरा दिल्ली का गरीब खड़ा है। अरविंद केजरीवाल तीन बार बीजेपी को यहाँ से हराया है, चौथा बार भी हराएगा और सीएम बनेगा। एक मिनट रखो, आप एक मिनट ये रखो, आपसे ज्यादा उम्र हमारे इन चाचा की है। चाचा एक मिनट इधर आइए। हाँ, इनका जो एक मिनट आई बताओ, चाचा 4 चैनल से बोल रहे हैं कि तुम भी तो देश के अंदर कुछ नहीं चल रहा, देश के अंदर कुछ लोग उधर और कुछ लोग इधर, ठीक है। 20% लोग इधर हैं और 20% लोग इधर हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, बहुत बढ़िया राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। सालों लड़ो और लड़वाओ, ठीक है, और कुछ नहीं चल रहा। अब मेरी बात सुनो, अब ये कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये करा, मोदी जी ने वो करा, चलो ठीक है। मैं कह रहा हूँ, अब मैं शुरू से स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ। मोदी जी ने अर्थव्यवस्था डाउन करी, किस तरीके से करी, नोट बंद कर दी। अब सुनते रहे ना भाई, बड़े प्यार से सुनना मेरी बात। इन्होंने महिलाओं के जो साले अंदर तक के पैसे थे ना, वो निकाल लिए। कम से कम 150-200 आदमियों ने आत्महत्या करी। किस वजह से करी? उनके लड़कियों की शादी नहीं हो पाई, ठीक है ना। कोई सिस्टम कुछ नहीं था। इन्होंने क्या करा, पहले ही आधार कार्ड लेने शुरू कर दिए। कितने हजारों करोड़ रुपए अंबानी के और अडानी के पहले ही चेंज करवा दिए, ठीक है ना। अब एटीएम में किसी में कोई पैसा नहीं है, ठीक है जी। और सबसे ज्यादा बड़ी बात क्या है, जब भी आप देश की करेंसी बंद करते हो, उससे पहले प्लानिंग होती है कि हम देश की करेंसी बंद कर रहे हैं, और बैंकों में वो अमाउंट आ जाता है चुपचाप, और वो तरीके से आपने लोगों को भाई ऐसा भाई 2,500, अरे देश की करेंसी बंद करनी थी तो बिल्कुल बंद कर देते ना। साला 99.7% पैसा बैंकों में जमा हो गया। करेंसी चेंज करने का मतलब यह है कि वो करेंसी जो ब्लैक मनी है वो स्पॉइल हो जाए, खत्म हो जाए, जब भी तो देश का फायदा होता। लेकिन वो फायदा कुछ हुआ नहीं करेंसी बंद करने का। अब क्या हुआ, राहुल गांधी ने बोला था कि भाई ये 2000 के नोट मत निकालो, ब्लैक मनी और ज्यादा पैदा हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन 2000 का नोट निकाल दिया, अब वो बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भाई? ठीक है, सबके खाते में 15 लाख आ जाएंगे। यहाँ तो 2000 रुपए की बात हो रही है यार, वो 15 लाख कहाँ गए? चलो ये टॉपिक भी खत्म हो गया, ठीक है जी। अब आ जाओ केजरीवाल के ऊपर, ठीक है जी। अब कहीं पे भी आप चले जाओ, टैक्स की व्यवस्था। अब ये कह रहे थे जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आधार कार्ड पे इतना पैसा खर्च कर दिया, फलाना कर दिया, ढिकला कर दिया। आधार कार्ड लेके आए, ठीक है जी। 14% जीएसटी लेके आ रहा था मनमोहन सिंह, ये बैंक 24% और 28% ले आए, ठीक है जी। 450 रुपए का सिलेंडर था, आज साला 1100 रुपए का सिलेंडर है।
स्कूटी थी साली 45,000 रुपए की, 50,000 रुपए की, आज साली 75,000 80,000 रुपए की स्कूटी है। गाड़ी पे टैक्स तो रोड टैक्स 5 से 10,000 रुपए, आज साला 50 से 80,000 रुपए टैक्स है। आप किसी भी रोड पे चले जाओ, हर रोड पे रोड टैक्स है। यार जब तुम टोल टैक्स ले रहे हो तो आप रोड टैक्स वहां खत्म कर दो ना। गाड़ी पे 80,000 रुपए का टोल टैक्स खत्म हो जाएगा तो आदमी उसको डिपॉजिट तो कराएगा ना, ठीक है जी। वो टोल टैक्स आप खत्म नहीं कर रहे। अब सबसे बड़ी बात है, आप महंगाई कर, सीएनजी आप ले आए पेट्रोल के बराबर, ठीक है जी। पेट्रोल ले आए, आप मतलब सारी चीजें इन्होंने इक्वल कर दी। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, एक बात सोच नहीं गया, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सारी चीजें महंगी होगी। आपने बच्चों के बिस्किट पे जीएसटी लगा दी, बच्चों के दूध तक पे जीएसटी लगा दी, आपने जीएसटी पे कुछ नहीं छोड़ा। कोई भी प्रोडक्ट कंपनी से निकलता वो जीएसटी लेके ही निकलता है, बिना जीएसटी के तो कुछ निकलता नहीं है। अब आ जाओ केजरीवाल पे बात। अब भाई मुझे बहुत सीधी सी बात है, मैं ये नहीं कहता भाई किसने क्या करा क्या नहीं करा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। स्कूल में देखो काम हुआ है, एजुकेशन में काम हुआ है, ये माने या ना माने हम मानते हैं। एजुकेशन पे अब सुनते जाना सारी बातें, एजुकेशन पे काम हुआ। आज तक स्कूलों के अंदर, ठीक है ना, स्पेशल टीचर कोई नहीं रखा गया था। आज हर स्कूल में स्पेशल टीचर है। स्पेशल टीचर का मतलब यह है जो बच्चे अपंग होते हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, वो टीचर अपॉइंट हो चुके हैं। भाई मैं बता दूंगा, रिकॉर्ड दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है। तीसरी बात क्या है, ये कह रहे इन्होंने नया स्कूल कोई नहीं बनाया। अरे जो स्कूलों के ढांचे बिगड़े हुए थे उनको तो डेवलप कर दिया। मैं कहता हूं चलो नया नहीं बनाया, मैं कह रहा हूं उनको तो डेवलप कर दिया। तीसरी बात, हर जगह पर नंबर लिखा हुआ है हॉस्पिटल के अंदर। अब देखो, अब ये कहते हैं इन्होंने कॉलेज कोई नहीं बनाया। भाई वो केंद्र का काम है कॉलेज बनाना, दिल्ली सरकार का काम है 12वीं तक के स्कूल को सेटअप करना। ये कॉलेज बनाना दिल्ली सरकार का काम नहीं है, वो केंद्र का काम है, ठीक है। एम्स हॉस्पिटल केंद्र के अंडरटेकिंग आता है, ठीक है ना। आज आप एम्स हॉस्पिटल चले जाओ, बता दूंगा कब आएगा नंबर। सेमी प्राइवेट कर दिया गवर्नमेंट से, है ना, ठीक है ना। आपको पैसे खर्च करके सारा इलाज कराना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कंडीशन है देश की। आपने वहां पर तो ऐसा तो कुछ है नहीं है, वहां तो फ्री इलाज है। पता तो कर, पता तो करके देखो, पता है मेरे को। नहीं नहीं, फ्री इलाज है, लेकिन उसके अंदर कंडीशंस क्या है। आज आप ट्रीटमेंट कराने जाओ, आप आज आपको डेट मिल गई, ठीक है जी। अब पता नहीं डेट कब मिलेगी, वो तो कंप्यूटर है, डेट मिलेगी, चलो 10 से लोग 10 दिन के 15 दिन के मिलेगी। उसके बाद ऑपरेशन की डेट, अगर आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने, साला आदमी मर जाएगा इतना तो डेट ही नहीं है। और आज आप वीआईपी को किसी को ले जाओ, हैंड टू हैंड डेट है, हैंड टू हैंड। भाई आप आम आदमी को तो देखो यार, उसका उसके बारे में भी सोचो। मैं ये नहीं कहता कि यार वो गलत है यार ये गलत है, लेकिन तुम अपने देश के बारे में तो सोचो। मैं तो कहने का मतलब देश का विकास होना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने बोला कि जब से मोदी की सरकार आई है एम्स में ऐसे ऐसे बात हो रही है, ठीक है। उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब लाइनें नहीं लगती थी? नहीं भाई साहब, बहुत इजीली काम होता था। मैं तो कई बार गया हुआ हूँ, मैं कईयों को लेके भी गया हूँ, इजीली काम होता तो कोई ऐसा नहीं था। लेकिन अब बहुत ज्यादा, अब क्या इन्होंने लेवल हाई करा, किस तरीके से करा, वो तो यही जानते हैं भाई, अंदर की बातें तो कोई नहीं जानता। एक मिनट मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहली बात तो मैं बता दूं, जो स्कूल हॉस्पिटल बता रहे हैं दिल्ली सरकार के, क्या कहते हैं, स्कूल भी बता रहे हैं। स्वाति मालीवाल जी खुद वीडियो डाली अपने स्कूलों की कि 16 टीचर में 6 आते हैं, 10 गायब रहते हैं। यहाँ तक वाइस प्रिंसिपल गायब रहता है। हाँ, डालिए। आप जितनी वीडियो देखोगे, इतनी स्कूलों की डाल के उन्होंने, 3 स्कूलों की डाल के गंदगी और टोटी का पानी नहीं है, और शौचालय में यह हाल है कि वह कीड़े घूम रहे, कॉकरोच घूम रहे। अपनी पोल खुद खोल रहे हो आप, जो बच्ची कुछ हो। स्वाति मालीवाल जी पहुंच रही है, हर विधानसभा में दिखा रही है। कितने विधायकों ने आपने काम कर रखा है, विधायकों को फोन करके बोलिए कि 5 साल में 10 साल में अपने विधायकों विधानसभा में झाड़ झेलिए। विधायकों का यह हाल है कि उनके विधानसभा में पोस्टर लगाए, हमारे विधायक लापता। और केजरीवाल जी तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, विज्ञापन बहुत बढ़िया करते हैं। इनके विज्ञापन से तो मैं बहुत खुश हूँ, और कोई काम इनसे हो चाहे ना हो, विज्ञापन बहुत बढ़िया करते हैं। 1 मिनट में आता हूँ आपके पास। हाँ सर बोलिए। भाई साहब, देश में कितने पेट्रोल पंप है? करोड़ों होंगे। करोड़ों पेट्रोल पंप पे पोस्टर देखो, कितने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। लेकिन जहाँ जिसकी सरकार है वो तो वहाँ भी लगा। होर्डिंग देखो ना, ये कह रहे हैं कि मैं जो विज्ञापन, इनकी सरकार है, विज्ञापन की बात कर रहे हैं, केजरीवाल भी और मोदी जी का विज्ञापन की बात कर रहे हैं।
केजरीवाल के भी लगे। आप ये देखो पेट्रोल पंप पे कितने बड़े बड़े होर्डिंग है, कितना करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपया खर्च हुआ होगा। ठीक है जी। अब कोविड के टाइम पे किसी ने ये नहीं देखा मेरे बच्चे के कितना बंदा कितने का निकल गया, किसके ऑर्गन्स खत्म हो गए, किसका क्या हो गया। WHO ने सीधा बोल दिया था सिप्ला के जो ये इंजेक्शन है ये पूरे घातक है, इनको ना लगाया जाए। ठीक है। और साले धड़ाधड़ भी के इंजेक्शन, ठीक है ना, साइलेंट अटैक पड़ रहे आजकल लोगों को, कहां से पड़ रहे हूँ, ये डोज का ही रीजन है। लेकिन सब कुछ भाई साहब घपलेबाजी चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। अब ये कह रहे हैं कि स्कूलों में कीचड़ है, प्रिंसिपल नहीं आ रहा, ये किसका काम है भाई? टीचर भी नहीं है, 16 में से ये किसका काम है? भाई एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुक जाओ, आपकी बात भी सुनेंगे। आप एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात तो खत्म हो जाए फिर आप सुनो। ठीक है ना। आप मुझे एक बात बताओ, मैं इस दुकान का मालिक हूँ, ठीक है ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे कितने वर्कर आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। ठीक है जी। अभी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट जाऊं, अब मैं कह दो भाई तू ऐसा है, मालिक तो आ नहीं रहा, ठीक है ना, तू मेरे को पैसे दे दे और तू घर पे छुट्टी मार। अब मैं क्या, मैं जो प्रधानमंत्री हो क्या या दिल्ली का CM हो क्या, स्कूल में जाके बैठ जाऊंगा क्या? कौन प्रिंसिपल आ रहा, कौन नहीं आ रहा, कौन टीचर आ रहा, कौन नहीं आ रहा? प्रिंसिपल पे उंगली उठा दी इन्होंने, केजरीवाल पे उंगली नहीं उठाई, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके निगम पार्षद उठाड़ के क्या कर रहे हैं फिर? वही तो देखेंगे मेरे एरिया के स्कूल में क्या मंत्री आ रहे हैं क्या नहीं आ रहा। और इन्होंने बोला कोरोना काल में ये नहीं मिला, जब कोरोना काल में पूरा देश ब्लॉक था ना घर के अंदर, जब केजरीवाल जी शीश महल बनाने में व्यस्त थे, कहां भूल गए उसको? 2019 में शीश महल बना रहे थे 56 करोड़ रुपए का, 10-10 लाख रुपए पर्दे लगा रहे थे, 4-4 लाख रुपए का कमोड लगा रहे थे, उसमें कहां खो गए? वो नहीं दिखाई दे रहा था क्या जब शीश महल में पैसा नहीं था? एक मिनट अच्छा जी, छोटे छोटे दुकानदारों पे 500 रुपए का बिल भेजा, बंद दुकानों का, 4 नोटिस, 6 महीने दुकान बंद रही है, 3000 रुपए का बिल भेजा, 4 नोटिस भेज दिए केजरीवाल की सरकार ने। ये मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं बिजली फ्री, पानी फ्री, बसें फ्री कर दी। आप इनसे ये पूछिए दिल्ली का रेवेन्यू जो है वो ग्रो कर रहा है या डाउन कर रहा है? आप इनसे ये पूछिए। और ये कह रहे हैं कि ये फ्री की रेवड़ियों से मतलब है, जो लोग कहते हैं ना हमें फ्री की रेवड़ियों से मतलब है, वो सिर्फ उन्हें फ्री की रेवड़ियां चाहिए, वो दिल्ली का रेवेन्यू नहीं देख रहे हैं। अगर ये बताइए दिल्ली का रेवेन्यू डूब जाएगा तो दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट कहां से होगा? जब केजरीवाल की सरकार 2013 में 25 सीटों से आई थी, तब उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया था, जब मुठभेड़ में उनका कुछ 28 सीटें थी, मुठभेड़ में उनका अलायंस टूट गया। 2015 में दोबारा वो 70 में से 67 सीट लेके आए, तब उन्होंने ये योजनाएं चला दी कि हम बिजली फ्री, पानी फ्री, बसेस फ्री देंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा, वो नए नेता थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि आगे चल के दिल्ली के रेवेन्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आज दिल्ली उसी क्या बाधा से जूझ रहा है। और ये कह रहे हैं कि केजरीवाल वो ये तो मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, नहीं मैं नहीं, एक मिनट तारीख सुनिए 2013 में कांग्रेस की सरकार आने से पहले दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ के प्रॉफिट में थी। आज 2021-22 के डाटा से आप देखिए दिल्ली जल बोर्ड 1154 करोड़ के लॉस में और 73,000 करोड़ का उसके ऊपर घाटा है, 73,000 करोड़ का उसके ऊपर घाटा है। ठीक है, ये एक मिनट सुनिए, अब ये चीज नहीं देख रहे हैं, अब जो प्रॉफिट था उससे डबल आज वो लॉस में है, और दिल्ली का जितना बजट है उससे बस थोड़ा सा कम उसके ऊपर कर्जा है। अब ये बताइए इसे निपटाएगा कौन? और एक बात बताइए, आप बीजेपी सरकार हिंदुस्तान में 20 राज्यों में, 20 राज्यों में अगर 24 घंटे बिजली नहीं आती, और पूरे 20 राज्यों में अगर दिल्ली ऐसे एक भी स्कूल निकल लिया है, मैं खुद छोड़ के आता हूं, मैं खुद यूपी का हूं, मथुरा का हूं मैं। मुझे खुद पता है वहां की क्या हालत है स्कूलों की। हाँ, अब तुम यहाँ के स्कूल देख लो, मैं डेली छोड़ने आता हूँ बच्चों को। अगर मैं बच्चों को लेने जाऊंगा ना भाई, कितनी फॉर्मेलिटी होती है उसमें, कितना टाइम लगता है। आप सरकारी स्कूल में अगर मैं बच्चों को, अगर मैं अदरवाइज कहीं पे जल्दी जाना है, अब मेरी बात सुन लो भाई साहब, क्या बता रहे हो आप? स्कूल तो बता दो, मथुरा का दिल्ली के जहाँ पे यार कोई भी स्कूल ले लो यार, कदमपुरी से आगे गोकुलपुरी पे, क्या बातें करते हो स्कूल की? गोकुलपुरी पे स्कूल। अरे मेरी बात, मैं आ रहा हूँ, तुमको बोल रहा, तुम बोल रहे ना बाद में।